नमस्कार दोस्तों। तो सही कहा है दोस्तों, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इन नेताओं की तो जितनी बात की शहनशाह दोनों को मैं एक सलाह दे दूं। देखा जाए तो सिर्फ गुजरात ही ठग हो सकता। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? जैसा बोओगे उसका फल भी आपको मिलेगा। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार है आपका? देखिए एक मंदबुद्धि बच्चा है, उसके बारे में ना बात करो तो अच्छा है। कुछ भी बोलने से नहीं हिचकिचाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, और आज सदस्यता तक पर संकट घरा गया राहुल गांधी का, और उसके लिए भी उनको खुद ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सुनिए मीनाक्षी लेखी। यही पौधा निकलेगा। तो अब जो बीज बोने वाली बात है, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और शरद यादव जी वगैरह, इन्होंने मिलकर ये कानून में अमेंडमेंट लाए थे कि 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की अगर सज़ा हो तब पार्लियामेंट से जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड होनी चाहिए, तब जानी चाहिए। और इन्हीं ने उस बिल को फाड़ा था पब्लिक में, आप सबके बीच में। तो आज मुझे तो वही दिन याद आ रहा है। जैसा बोओगे उसका फल भी आपको मिलेगा। कि इन्होंने कभी जो बिल फाड़ा था अपने राज में, मतलब इनकी सरकार थी जब मनमोहन सिंह जी की, उस बिल में यही था कि 5 साल की अगर किसी को सजा होती है तो सदस्यता जाएगी, लेकिन इन्होंने उसको फाड़ दिया। 2 साल वाला कंटिन्यू हो गया। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो जैसा बीज बोया है ऐसे, लेकिन बात इसी चीज की है कि जो बोलने की शैली है, वाणी है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार है आपका? देखिए एक मंदबुद्धि बच्चा है, उसके बारे में ना बात करो तो अच्छा है। चलिए, ये तो मेन नेता है, इनकी प्रवक्ताओं को सुना है आपने? एक काली वाली मैडम है और एक ये पवन जी हैं। इनका तो कहना ही क्या विचार। और शहनशाह दोनों को मैं एक सलाह दे दूं, शाह और शहनशाह दोनों को मैं एक सलाह दे दूं कि आप लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं हैं। मकान मालिक देश की जनता होती है। तो आप अपने आप को किराएदार मान के चलिए। आपसे बड़े बड़े लोगों को, आपसे कहीं बड़े कद में कहीं बड़े लोगों को इस पद पर बैठाया है जनता ने, और पद से उतारा भी है जनता ने। तो हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन है कि किराएदार की तरह रहिए, मकान मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। कि ये अपने आप को मकान मालिक बता रहे हैं। एक्चुअल में यही सब इनकी जो गलत फहमी है ना, जनता दूर कर रही है। ये सोचते हैं कि देश हमने आज़ाद कराया, देश के अंदर सारे संस्थान हमने बनाए, देश के अंदर नियम कानून सब हमने बनाए, और ये हमारे ऊपर अप्लाई कैसे हो रहे हैं। ये कुछ ऐसी खुशफहमियाँ, गलत फहमियाँ हैं जो इन प्रवक्ताओं को समझ में ना आए, लेकिन बड़े बड़े नेताओं को समझ में नहीं आती है। और किस तरीके से गाली गलौज की भाषा, मर जा तू, गड़ जा तू, तो कभी हिटलर, तो कभी कुत्ते की मौत। कोई कंट्रोल है उस प्राइम मिनिस्टर के लिए जिसको जनता ने डायरेक्ट चुना हो? एमपी चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर, सदा से हम देखते आ रहे हैं। देवगौड़ा, गुजराल साहब और चंद्रशेखर, काफ़ी वीपी सिंह। तो लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम अपने होश में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर कोई एक्सपीरियंस के बेस पे जनता से वोट मांगता है और प्राइम मिनिस्टर बनता है, और 2-2 बार बनता है, और फुल मेजोरिटी से बनता है, रिकॉर्ड तोड़ मेजोरिटी से बनता है, पूरे विश्व में इसका डंका बजता है। उसको आप ऐसे बोलोगे? तो खैर दोस्तों, सजा 2 साल की तो अनाउंस हो गई है, और सदस्यता कानून के हिसाब से जाएगी। लेकिन अभी ऑप्शन है, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आगे जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे। लेकिन चीज़ समझने वाली ये है कि आज मोदी के ऊपर जिस तरीके से सरनेम को किस तरीके से बोला गया। अरे जो भी 2 ठग है ना, जो ठग है, ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजरात ही ठग हो सकता। सत्ता ना होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, किसी को भी बोल दें। और यहाँ पर जनता ने प्रधान सेवक को बैठाया है, और जनता ही जब प्रधान सेवक को उतारेगी
तो इनको वाणी पे संयम तो जरूर रखनी चाहिए। इस तरह की वाणी बोल के ये पहले तो सबसे पहले जनता का अपमान होता है और फिर उसके बाद नियम कानून तो है ही। तो ये जो इनको खुशफहमी है कि सब कुछ इनका बनाया हुआ है, सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो सारी कैप्चर कर ली है। तो ये जवाब जनता से ही मिलने वाला है आगे भी।